आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से कुछ उर्दू के मुतालिक हम समझेंगे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होते हैं। अगर उर्दू का कोई सा भी एग्ज़ाम होता है तो ये पोर्शंस आपको देख के जाना पड़ता है। इवन कि आपका बीएड हो, सीटेट हो, कोई सा भी हो, उर्दू का अगर एग्ज़ाम है तो इन पोर्शंस को टच करके ही आपको जाना है, क्योंकि ये 1-2 नंबर आपको बचा सकते हैं और ये 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन, या कह सकते हैं कि आपका करियर के सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी वजह से ये हम पोर्शन लेके आए हैं, जो कि आपको कह सकते हैं कि अपोजिट वर्ड्स है, एक तरह का इसका मुतज़ाद अल्फाज हैं ये, ठीक है। तो अल्फाज है, मुतज़ाद है, अल्फाज है, मुतज़ाद हैं, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम से। मैं इस वजह से मैं लेकर आया हूँ कि अगर एक वीडियो में हम अगर 30, 35, 40 को कवर कर लेना है और यहाँ से टकराएगा तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, 1-2 नंबर आप आसानी से लेकर आएंगे, क्योंकि आपके सिलेक्शन के लिए एक नंबर काफ़ी महत्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा के अपडेट रहिए चैनल से, और वीडियो को लाइक करके हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस सारे पड़े हुए उन्हें आप देख सकते हैं। 2019 तक के प्रीवियस सॉल्व हैं, उससे पहले की भी क्वेश्चन सॉल्व हैं, और 22-23 के आसपास आपका मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं, जो मानू से रिलेटेड जनरल पेपर्स के बनाए गए हैं, या फिर एसएसटी के जो है या उर्दू के हैं, वो लोग भी टोटली 100% उनके लिए एकदम फ़ायदेमंद है। तो सभी देखें ताकि आप उससे गेन आइडिया कर सकें, उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन में उनको शामिल करके अच्छे डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अल्फाज और मुतज़ाद। देखते हैं हरम, एक वर्ड बोला जाता है हरम, और उसका जो मुतज़ाद होता है विलोम शब्द होता है, उसको बोलते हैं दायर, ठीक है। हरम के 2 मानी है। हरम के एक माना तो होता है कि नाजायज़, हराम, अनपरमिसिबल होता है, और एक दूसरा हरम के माने इज़्ज़त के माने में भी होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं मुहर्रमुल हराम, तो हुर्मत के माने में भी होता है और इज़्ज़त के माने में, एहतराम के माने में भी इसे लिया जाता है। लेकिन हरम बोला जाएगा तो दायर बोलेंगे, इसका मुतज़ाद जो होगा विलोम होगा या फिर एंटोनिम होता है तो दायर होगा। अगला देखते हैं खैर। खैर के माने होता है अच्छा, शर के माने बुरा, तो खैर के साथ हमेशा शर बोला जाएगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें, और कि इन अल्फाज को देखते वक्त इनके जो पेयर्स हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। देखिए खैर है, शर है, खैर के माने अच्छा, शर के माने बुरा, बद के माने में भी बुरा के होता है। लेकिन अगर खैर के ऑप्शन में अगर खैर का मुतज़ाद पूछा जा रहा है, वहाँ पर शर हो, बद हो, बुरा हो, तो आपको मुनासिब है कि आप शर ऑप्शन करें, क्योंकि खैर व शर बोला जाता है। तो जो अहले ज़बान से सुना गया है हम उसी पे ज़्यादा अमल करते हैं। तो खैर के साथ शर का ऑप्शन के साथ आप जाएंगे और इसे आंसर करेंगे। खुशहाल, बदहाल, तो खुशहाल के साथ बदहाल बोला जाता है। खुशहाल मतलब बोलते हैं हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो जीवन अगर प्रसन्न हो तो उसे बोलते हैं खुशहाल, और जीवन अगर ठीक ठाक ना चले तो उसे बोलते हैं बदहाल। खिरद, खिरद के माने होता है अक्लमंद, ठीक है, बुद्धिमान, मतलब इंटेलिजेंट। और जुनून के माने एक तरह की कहते हैं पागलपंती, या फिर जो मतलब जिसका बहुत ज़्यादा दिमाग ना काम करे। खिरद जुनून बोला जाता है, खिरद जुनून, अक्लमंद और बेवकूफ़ हम कह सकते हैं इन दोनों को एक साथ जोड़ करके। दुनियावी उखरवी, ठीक है, दुनियावी उखरवी यानी दुनिया की बात, उखरवी मतलब आखिरत की बात, हेयर आफ्टर, मैदान महशर की बात के हवाले से की जा रही थी। दुनिया और दुनिया व उखरा भी बोला जाता है, दुनियावी व उखरवी भी बोला जाता है। तो इन खाली पॉइंट्स को आप देखते जाएं और कोशिश करें कि जैसा इनके पेयर्स बनाए गए हैं, इसमें की ये जो पेयर आप इसको पेयर बोलते हैं, ठीक है। खिरद है, जुनून है, ये आपका पेयर है। तो पेयर के साथ आपको याद रखने की कोशिश करनी है कि याद किस तरह आप रखेंगे तो अच्छा होगा। अगला वर्ड है ज़ेरो ज़बर। ज़ेर के माने नीचे होता है, ज़बर के माने ऊपर के होते हैं। एराब जो होता है अरबी में ज़बर, ज़ेर, पेश, ठीक है। तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, या फिर कह सकते हैं कि साकिन, ये सारे के सारे क्या हैं, एराब में आते हैं। तो ज़ेर जहाँ जब कभी भी होगा, सपोज दैट ये अलीफ है तो अलीफ के नीचे का ज़ेर लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, ज़बर लगाएंगे तो ऊपर। तो ये ज़ेर और ज़बर मतलब नीचे ऊपर के माने में, ठीक है। यानी किसी को कम वैल्यू देना उसको ज़ेर करना, किसी को ज़्यादा वैल्यू देना उसको ज़बर करना, तो इस तरह बोला जाता है। ज़वाल, कमाल। ज़वाल कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ का पस्ती में चले जाना या गिर जाना, हकीर हो जाना, अमीर से गरीब हो जाना, ठीक है। कमाल कहते हैं कि अनोखा कर जाना कुछ, तो ज़वाल व कमाल बोला जाता है। सख्त माने हार्ड होता है, एकदम कठोर होता है, नरम एकदम सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। सज़ा कहते हैं, सज़ा, जज़ा, सज़ा एक तरह का किसी को पनिश करना, ठीक है, और जज़ा कहते हैं किसी को इनाम देना। तो किसी को सज़ा देना और किसी को इनाम देना, इस तरह बोला जाता है। सूद कहते हैं फ़ायदे को, ज़या कहते हैं नुकसान को, ठीक है। शादी कहते हैं खुशी को, गम कहते हैं गम के आलम, ठीक है, गम के आसार जिसमें खुशी ना हो,
उसे हम बोलते हैं गम, और शादी मीन्स खुशी होता है। अगला वर्ड है सुबह शाम। आप लोग इन्हें देखने की कोशिश करें प्लीज़, काफ़ी फ़ायदा करेगा। सभी लोग देखें, चाहे वो बीएड के हों, एमएड के हों, डीएलएड के हों, एमबीए हों, जहाँ कहीं भी मानो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके उर्दू बनते हैं, वो सभी जगह ये काम करेंगे। उसके अलावा इन फ्यूचर भी आप कहीं अगर जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सीटेट के लिए या फिर DSSB, जहाँ कहीं भी ये क्वेश्चंस उर्दू के आते हैं वहाँ के लिए भी ये देख कर आप जाइएगा। ऐसा नहीं कि ये मानू के नाम से बन गया तो ये क्वेश्चन मानू ही में आएंगे उर्दू का, और फिर और दूसरे एग्ज़ाम में नहीं। उर्दू का कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन मिले उसे देखिए, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इक्वल होता है। लैंग्वेज किसी सब्जेक्ट के लिए या किसी जॉब के लिए फिक्स नहीं होता, वो जनरल होता है, सब जगह उसको इक्वल टू यूज़ किया जाता है। सुबह के साथ शाम, यहाँ ध्यान रखना आपको, सुबह के साथ आप शाम ही मारिएगा। ऐसा नहीं सुबह के साथ आप मार दें, सुबह दे दे, शाम दे दे, उजाला दे दे, अंधेरा दे दे, तारीकी दे दे, तो आप कहीं अंधेरे में चले जाए तो नहीं जाना। सुबह के साथ हमेशा शाम ही बोला जाता है, रात के साथ दिन बोला जाता है, उजाले के साथ अंधेरा बोला जाता है। तो जो जैसा बोला जाता है वही आपका मुतजाद होगा, वही आपके अल्फाज सही होंगे, वही पेयर्स आपके सही होंगे। साफ़ गंदा, ठीक है, गंदा साफ़, तो गंदे के साथ साफ़ बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉल्यूटेड। सालेह, सालेह कहते हैं नेक को, तालेह कहते हैं बदबख्त को। सालेह कहते हैं नेक को, ठीक है, बहुत मतलब कहते हैं बच्चा बहुत सालेह है, नेक अमल है, मतलब उसका बिहेवियर अच्छा है, लोगों के साथ उठना बैठना या वालिदैन के साथ उसका बर्ताव काफ़ी अच्छा है। तालेह मतलब उसी का बरअक्स, इसका रवैया अच्छा ना हो, बातचीत करने का तरीका अच्छा ना हो, एडिक्टेड हो, उसमें एटीट्यूड पाया जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ताले हो जाएगा। इसी के बरखिलाफ़ अपोजिट अगर जाएंगे तो आप सालेह हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि पूछा जाए कि सालेह का मुतजाद क्या होगा, बल्कि ये भी पूछा जाएगा, चूँकि सालेह का मुतजाद यहाँ पे तालेह दिया है, लेकिन हो सकता है ये पूछ ले कि तालेह का मुतजाद क्या होगा, तो तालेह का मुतजाद आपका सालेह होगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वाइस वर्सा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। चाहे सालेह पूछा जाए या तालेह पूछा जाए, दोनों का मतलब वाइस वर्सा के हिसाब से देखेंगे तो आंसर एक ही निकल के आए, कोई सा भी पूछा जाए। पेयर आपको याद होना चाहिए। आयब, हुनर, आयब कहते हैं कि एक तरह का नुक्स का, ठीक है, या फिर घाटे के माने में होता है, नुकसान के माने में होता है। और हुनर कहते हैं एक तरह का मतलब फ़ायदे के माने में होता है, और एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि फ़न के माने में होता है, आर्ट के माने में होता है, ठीक है। तो आयब व हुनर बोला जाता है, ये कॉमन है। इज़्ज़त, ज़िल्लत, इज़्ज़त रिस्पेक्ट, आदर्श, ठीक है, और ज़िल्लत कहते हैं इंसल्ट करना, किसी मतलब किसी की बुराई करना, किसी को नीचा दिखाना, उसे जलील करना। तो इज़्ज़त व ज़िल्लत बोला जाता है। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, और अल्लाह जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। ये जुमला याद कर लीजिए कि अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो इज़्ज़त व ज़िल्लत आपका क्लियर हो जाएगा। गैब, शहूद, गैब कहते हैं आपका अनुपस्थित, शहूद कहते हैं उपस्थित, यानी गैब के माने होता है हाजिर ना होना, शहूद का मतलब हाजिर होना। क़ुर्ब, बुअद, क़ुर्ब के माने दूर, बुअद के माने करीब के होता है। कम बेश, कम व बेश बोला जाता है। कम मीन्स कम और बेश मीन्स ज़्यादा, ठीक है। बेश रखिए, कम का तो एकदम क्लियर है कि बोलते हैं कि ये सामान बहुत कम है, मुझे बहुत कम मिला, लेकिन बेश आपको याद रखना, बेश के माने ज़्यादा, मोर, ढेर, ठीक है। तो ढेर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो बेश। अगर पूछे कि बेश का जो मुतजाद क्या होगा, कम होगा, या कम का मुतजाद क्या होगा, बेश होगा, तो ये आपको याद रखना है। गुल, खार, गुल के माने होता है फूल के, खार के माने होता है कांटा, ठीक है। तो गुल खार बोलेंगे तो फूल और कांटा के माने में इसे लिया जाता है। लागर कहते हैं कमज़ोर को, और फरबा कहते हैं मोटा को, ठीक है। लागर कमज़ोर, फरबा मोटा, ये याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, एक तरह का टेक्निकल वर्ड है, अच्छा वर्ड है, उर्दू का बोला जाता है। तो अगला वर्ड है मुश्किल और आसान। मुश्किल बोलेंगे तो आसान है। नशीब व फराज, नशीब व फराज मतलब कभी भी इस्तेमाल होगा, कहीं भी आप देखेंगे, या पैसेज में देखें या कम्युनिकेशन में देखें, तो इसको एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। नशीब व फराज कहते हैं ना कि हर इंसान में इंसान का स्ट्रक्चर जो है एक तरह का नशीब व फराज वाला है। तो ये कह सकते हैं कि इंसान का जो जिस्म की बनावट है, इसको हम अगर कहें उर्दू में तो चढ़ाव उतार, ठीक है। नशीब व फराज चढ़ाव उतार के माने में इसे हम लेते हैं। तो नशीब व फराज बोला जाता है एक दूसरे के, ये मुतजाद इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के 3 लाइन्स हैं, देख लेते हैं, और इंशाल्लाह ये काफ़ी आपको काम करेंगे। हलाल हराम, ठीक है, हलाल हराम ये बोला जाता है, हलाल के साथ हराम ही बोला जाएगा, ठीक है। हलाल के साथ आप जायज़ नहीं लगा देंगे, हलाल के साथ आप मुनासिब नहीं लगा देंगे। हलाल या हराम, परमिसिबल, इनपरमिसिबल, तो ये दोनों बोला जाता है आपको हलाल के साथ हमेशा हराम। ख्वाब कहते हैं, खूब कहते हैं मतलब
ज़्यादा के माने में आ जाता है, ढेर के माने में आ जाता है। ज़िश्त कहते हैं थोड़ा कम के माने में आ जाता है। खैर ख्वाह मतलब कहते हैं अच्छा चाहने वाला, वेल विशर, इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं वेल विशर, ठीक है। और बद ख्वाह कहते हैं बैड विशर, जो आपके बारे में अच्छा चाहे वो आपका खैर ख्वाह है, जो आपके बारे में बुरा चाहे वो आपका बद ख्वाह है। दोस्त कहते हैं, दुश्मन कहते हैं। तो एकदम इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं, एकदम एकदम ये बड़ी तेज़ी से लोग इसको समझते हैं, ठीक है। दीन दुनिया, दीन और दुनिया वही यहाँ पे जिस तरह आपको दिखा है ना, दुनियावी उखरवी, तो यहाँ पे दीन और दुनिया बोला जाता है। अगला है रोशन, रोशन और तारीक, इसको बोलते हैं रोशनी और तारीकी, इसको भी तारीकी और रोशनी भी बोला जाता है। रोशन होना, तारीक होना, तो रोशन मीन्स उजाला और तारीक मीन्स अंधेरा, तो उजाला और अंधेरा भी इसको बोला जाता है, इन दोनों को। ये भी फर्दर आप देख लीजिए। अगला वर्ड है जन, जन के माने औरत, यहाँ पे शौहर है, ठीक है, यहाँ पे आपका शौहर है। जन के माने औरत और शौहर के माने शौहर, ठीक है। ज़िंदगी मौत एकदम क्लियर है, इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं। सखी बखील, सखी कहते हैं मतलब एक तरह का सखावत, फराख दिल रखने वाला, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों की मदद करने में हिचकिचाए ना, कमज़ोर दिल ना हो या बहुत ज़्यादा लालची ना हो, अगर उसके पास है तो वो दिल खोल के खर्च करे, उसे बोलते हैं सखी। बखील कंजूस, कि आदमी मर भी जाए लेकिन वो अपना पैसा ना निकाले, ठीक है, उसे बोलते हैं। साद बख्श, नहस, साद कहते हैं नेक बख्त को, नहस कहते हैं मनहूस को, ठीक है। नेक बख्त जो होता है उसे हम बोलते हैं साद, और नहस कहते हैं मनहूस को। सीधा उल्टा टेढ़ा, सीधा जो होता है सीधा, या फिर उल्टा कोई उल्टी कोई चीज़ हो तो उसे हम बोलते हैं। मसलन कह ले कि ये कोई इंसान खड़ा है तो ये सीधा खड़ा है, इसका हेड अगर एरिया ये है, और अगर उल्टा है तो कह देंगे कि इसका पैर यहाँ पे आ जाएगा या हेड नीचे, तो ये उल्टा सीधा जो है इस तरह बोला जाता है, सीधा और उल्टा, ठीक है। अगला वर्ड है शरीफ है, रज़ील कमीना। शरीफ मतलब नेक अच्छा के माने में, रज़ील कमीना जो है बुरे के माने में इस्तेमाल होता है। सही गलत, बिल्कुल ट्रू फाल्स जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है। सत्य असत्य, सिद्क़ किज़्ब, सिद्क़ माने सच्चा, किज़्ब माने झूठा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा ज़रूर। सिद्क़ के बमुक़ाबिल या सिद्क़ का जो मुतज़ाद होता है वो किज़्ब होता है, ये बोला जाता है। और ऐसे कि और एग्ज़ाम्स में, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में इसे पूछा भी जाता है। सिद्क़ किज़्ब या सादिक व काज़िब, सादिक कहते हैं सच्चे को या सच बोलने वाले को, काज़िब कहते हैं झूठे को या झूठ बोलने वाले को, ठीक है। ज़ालिम कहते हैं जुल्म करने वाले को, आदिल कहते हैं इंसाफ़ करने वाले को। अगला है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, आदम वजूद, ठीक है। आदम के माने मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, और वजूद के माने एग्जिस्टेंस। आदम माने जो ना हो, वजूद माने जो हो। अगला वर्ड है फ़ना बका, फ़ना मीन्स ख़त्म हो जाना, मॉर्टल, ख़त्म हो जाना। बका मतलब सस्टेन होना, बाकी रहना किसी चीज़ का। कमाल जवाल, मतलब कमाल है एक तरह का तरक्की के माने में, जवाल मतलब तनज़्ज़ुली के माने में। जिस तरह वो कमाल किए जा रहा है मतलब दिन ब दिन तरक्की किए जा रहा है, उसका जवाल हो रहा है, उसकी तरक्की दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, तो कमाल व जवाल बोला जाता है। कसीर कलील, कसीर के माने होता है ज़्यादा, कलील के माने कम। गर्मी सर्दी, गर्मी के माने मतलब कह सकते हैं कि ये आपका विंटर जो होता है, विंटर सीज़न उसे बोलते हैं, सॉरी समर सीज़न जो होता है उसे बोलते हैं, समर सीज़न को हम गर्मी बोलते हैं, विंटर को सर्दी बोलते हैं। मुमकिन बोलते हैं गैर मुमकिन, ठीक है। मुमकिन के साथ गैर मुमकिन या मुमकिन के साथ नामुमकिन भी इस्तेमाल होता है। मुमकिन जो पॉसिबल हो, गैर मुमकिन जो इम्पॉसिबल हो, या फिर इसको जो संभव हो, असंभव हो। मुमकिन को संभव बोलते हैं, गैर मुमकिन को असंभव बोलते हैं। ये नर मादा, मेल फीमेल, स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग के साथ बोला जाता है। एक पैसेज कॉलम बचा, इसे देख लेते हैं जल्दी से। और ये काफ़ी मतलब अच्छा ज़ख़ीरा हो जाएगा, इसे आप लोग देख लेना एक बार। तो ख़ास आम, ठीक है, जैसे मतलब में आम और ख़ास मतलब होता है कॉमन, प्रॉपर। और खुश्क होना, तर होना, खुश्क माने एकदम ड्राई जिसको कहते हैं एकदम सूख जाना, टर मतलब वेट होना, गीला होना, भीगा होना। खुर्द मीन्स छोटा, कला मीन्स बड़ा, ठीक है। खुर्द छोटा, कला बड़ा, इसे देख लीजिए आप। जहन्नम जन्नत, जहन्नम कहते हैं कि एक तरह की आग की जगह, जन्नत कहते हैं बाग की जगह, इसको इतना समझ लीजिए और मैदान महशर से जोड़िएगा लिया के, तो कुछ आपको समझ में आ जाए कि जन्नत में मुसलमान जाएंगे, जहन्नम में फ़लाँ फ़लाँ, तो ये बातें हैं, वहाँ से जोड़ के भी आप देख सकते हैं। दुनिया आखिरत, ठीक है, दुनिया के साथ आखिरत बोला जाता है। रोना, रोना हंसना, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं और
मानू की तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट रहें, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिए एक बार ताकि मोटिवेशन मिले, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर मैं कुछ वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लेकर आऊँ। तो क्या हो गया, जलील का शरीफ हो जाएगा, ठीक है। जलील मीन्स एक तरह का गिरा हुआ, हकीर। शरीफ मीन्स बाइज़्ज़त, रिस्पेक्टेड, आदर से, मतलब शरीफ बोलते हैं उसको। जहीन अहमक, जहीन कहते हैं एक तरह का मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को, बुद्धू को, ठीक है, बुद्धू भी बोलते हैं इसको। सर पैर, सर मीन्स सर, हेड, पैर मीन्स फुट कह लीजिए इसको, तो आसानी समझ में आएगा सर पैर। वरना बोलिएगा आप लोग कि सर का मतलब सर वो टीचर वाला सर तो नहीं है, तो ये सर आपका जो हेड है उसे बोलते हैं, पैर मतलब फुट को बोलते हैं। सफ़र हज़र, सफ़र कहते हैं कि मतलब जर्नी में होना, हज़र कहते हैं कि सफ़र मतलब मुसाफिर होना, हज़र मतलब मुकीम होना। और इसको और समझा दें कि सफ़र कहते हैं कि मतलब यात्री होना, और हज़र मतलब आप अपने जगह पे रुके हुए हैं या मुकीम हैं। सालिम नाक़िस, सालिम कहते हैं मुकम्मल को, और नाक़िस कहते हैं कम को या कमी को। सालिम कहते हैं महफूज को, या सालिम और भी कह सकते हैं कि एक तरह का पक्का के माने में भी इस्तेमाल होता है, महफूज के माने में भी इसको लिया जाता है। नाक़िस कहते हैं नामुकम्मल को और नुक्स को, ठीक है, कमी कोताही को भी कहते हैं। शाह कहते हैं बादशाह को। गदा कहते हैं कि उसके बारगाह में रहने वाले, मांगने वाले, उसके मतलब मुरीद वगैरह के माने में आ जाएंगे, ठीक है। शाह, बादशाह, गदा उसके मातहत आ जाएंगे। सुलह करना मतलब एक तरह का एग्रीमेंट कर लेना किसी चीज़ पे, जंग करना, जिहाद करना। सग़ीर छोटा, कबीर बड़ा, ठीक है, ये देख लीजिए, सग़ीर कबीर छोटा बड़ा। जुल्मत तारीकी को कहते हैं, नूर कहते हैं रोशनी को। अबद माबूद, अबद कहते हैं बंदे को, माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए। मसलन हम इंसान और अल्लाह ताला, तो हम इंसान क्या हुए, अबद हैं, ठीक है, बंदे हैं। माबूद जिसकी इबादत की जाए, तो माबूद कौन है, अल्लाह ताला। इंसान आपका क्या है, बंदा, और माबूद अल्लाह ताला, तो अबद माबूद ये बोला जाता है। अदल जोर, अदल इंसाफ, और उसके बाद मुकाबले बोला जाता है आपका जोर। करीब बईद, थोड़ा जल्दी करेंगे। करीब मीन्स दूर, बईद मीन्स करीब मीन्स करीब, नज़दीक, बईद मीन्स दूर। कुफ्र ईमान, ठीक है, कुफ्र के साथ हमेशा ईमान का इस्तेमाल होता है। कसरत क़िल्लत, कसरत के माने ज़्यादा, क़िल्लत के माने कम। गिरिया खंदा, खंदा कहते हैं कि कह सकते हैं उसको हम कि एक तरह का गिरिया व जारी करना, या बोलते हैं ना गिरिया व जारी करना, गिड़गिड़ाना किसी के पास। खंदा पेशानी कह सकते हैं कि जिसके सामने गिरिया व जारी किया जाए, या बुलंद पेशानी वाला। मौजूद मादूम, मौजूद जो अवेलेबल हो, जो मतलब उपस्थित हो। मादूम जो ख़त्म हो चुका हो, अनुपस्थित हो, ठीक है, मौजूद मादूम बोलते हैं उसे। नज़दीक दूर, नज़दीक है और दूर है, ये आप देख लीजिए, लास्ट है ये, बस नज़दीक दूर, ठीक है। नेक बद, तो ये कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं। वोकैबुलरी भी इसे कह सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। एक तो मीनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और प्लस आपका यहाँ पे जो एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड्स हैं, अल्फाज मुतज़ाद, वो भी क्लियर हो गया। तो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई, आपको माना भी मिल गया, और वोकैबुलरी के साथ साथ आपको इसमें जो वाहिद जमा नहीं, वाहिद जमा तो पहले ही करा दिया हूँ, यहाँ पे मुतज़ाद के अल्फाज भी मिलेगा। तो दीजिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।